हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज फिर से आपके सामने वोकैब लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिल सकें। ठीक है, देखिएगा पहला शब्द जो वोकैबुलरी हम लोग पार्ट सीरीज चल रही है उसी में आगे है। पहला शब्द है नैविश। नैविश का मतलब होता है बेईमान। नैविश का मतलब होता है बेईमान। जो बेईमान है उसी को बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। समझिएगा, जो नैविश है वो बेईमान है, यानी कि अनस्क्रूपुलस मतलब ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है। ठीक है, तो अनस्क्रूपुलस बेईमान, ये हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो देखो अनस्क्रूपुलस लिखा हुआ है तो अनस्क्रूपुलस हो जाएगा बेईमान यानी नैविश। अगर ये शब्द होता स्क्रूपुलस, क्या होता स्क्रूपुलस, तो इसे हम लोग कह देते, क्या कह देते, ईमानदार। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो नैविश अनस्क्रूपुलस यानी बेईमान। अगला शब्द है बेनीवोलेंस। क्या शब्द है? बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है दयालु, यानी कि काइंडनेस, यानी कि काइंडनेस। अगला शब्द है कैपिचुलेट। क्या शब्द है? कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट का मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है। कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। तो कैपिचुलेट हो जाएगा आत्मसमर्पण करना, यानी कि सरेंडर। हमको ये शब्द आते हैं, ठीक है ना। कैपिचुलेट का मतलब आत्मसमर्पण करना, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला शब्द ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है अड़ियल, काबू से बाहर, मतलब जो बहुत रेस्क्यू है। रेस्क्यू का मतलब जो बहुत जिद्दी है, जो बहुत जिद्दी है। जो जिद्दी है वो भाई काबू में तो आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग कह देंगे रेस्टलेस। क्या कह देंगे? रेस्टलेस कह देंगे। क्या कह देंगे? रेस्टलेस कह देंगे, ठीक है ना। तो अड़ियल यानी कि काबू से बाहर, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। अगला है नोमैडिक। तो नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। जो घुमंतु है, जो वांडरिंग है, जो घुमंतु है, जो वांडरिंग है, ठीक है ना। जो घुमंतु है, जो वांडरिंग है। अगला शब्द है, अगला शब्द है नोमैडिक। नोमैडिक जो होता है, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु यानी वांडरिंग। जो नोमैडिक है, घुमंतु है ना, जो खाना बदोश हैं, तो नोमैडिक होता है घुमंतु। क्या होता है? घुमंतु। घुमंतु, नोमैडिक का मतलब घुमंतु, ठीक है ना। नोमैडिक का मतलब घुमंतु। नोमैडिक क्या हो जाएगा? घुमंतु। याद रखिएगा, घुमंतु, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है इंसेप्शन। क्या वर्ड है? इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना। इंसेप्शन का मतलब आरंभ करना। जो आरंभ करना है, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब हो जाएगा आरंभ करना, यानी कि जो ऑरिजिन है, यानी द इस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी। तो इंसेप्शन क्या हो जाएगा? आरंभ करना, यानी कि ऑरिजिन। अगला वर्ड हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, कठोर। क्या होता है? सख्त या फिर कठोर। स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त है, जो बहुत कहते नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, तो स्ट्रिंजेंट यानी सख्त, कठोर, यानी कि टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ। इसमें और भी शब्द हैं, देख लीजिए। इसमें स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, स्टिफ है, ये सब, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा ध्यान से। अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम। सरमाउंट का मतलब ओवरकम। ओवरकम से मतलब ये है विजय पा लेना, किसी को पार कर जाना, किसी को जीत लेना। तो सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब विजय पाना, पार करना, या फिर ओवरकम कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? ओवरकम। अगला शब्द है, अगला शब्द ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है, अगला शब्द देखिएगा। अगला शब्द आपका है एक्यूट। क्या है?
एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है नुकीला। एक्यूट का मतलब बड़ा भाई गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब नुकीला यानी जो शार्प है। आपको पहले से पता होगा कि जो एक्यूट होता है वो शार्प होता है, नुकीला होता है। अगला वर्ड देखिएगा, लिखा हुआ है क्रूड। क्रूड का मतलब अनरिफाइंड। जो क्रूड है, क्रूड का मतलब अनरिफाइंड, अनरिफाइंड मतलब अशोधित, जिसका शुद्धिकरण अभी नहीं किया गया है, यानी क्रूड है, क्रूड है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कहते हैं कि भाई रिफाइंड, रिफाइंड है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, अनरिफाइंड। रिफाइंड कैसा होता है, जो शुद्ध होता है, जो परिष्कृत होता है, हाँ, तो वो रिफाइंड हो जाता है। लेकिन जब जिसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो वो आपका हो जाएगा अनरिफाइंड। अगला शब्द देखिएगा ध्यान से, स्प्रिटेड। स्प्रिटेड का मतलब होता है सजीव या फिर जोशीला। जो स्प्रिट है, स्प्रिट का मतलब होता है सजीव या फिर जोशीला, सजीव या फिर जोशीला, ठीक है ना, सजीव या फिर जोशीला। ध्यान से देखिएगा, यानी कि इंथुजियास्टिक, क्या कह देंगे इसको, इंथुजियास्टिक, 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 ओके। जो स्प्रिटेड है वो सजीव है, जोशीला है, इंथुजियास्टिक है, ठीक है। अगला शब्द देखिएगा ध्यान से, अगला है, अगला वर्ड है कल्मिनेशन। क्या शब्द है, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा, समापन, यानी कि क्लाइमैक्स। जो कल्मिनेशन है, जो समापन है, जो पराकाष्ठा है, जो एंडिंग है, जिसे आप लोग कंक्लूजन कभी कभी बोल देते हैं, वो क्लाइमैक्स कहलाता है इसे, जिसे आप लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स, ओके। तो जो कल्मिनेशन है वो क्या हो गया, पराकाष्ठा, यानी कि क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, ओके। अगला वर्ड ध्यान से देखिएगा, अगला वर्ड है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट आपको पहले से पता होगा, ये दूरदर्शी होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वाइज। जो प्रूडेंट है वो वाइज है, जो प्रूडेंट है वो वाइज है, ओके। अगला देखिए, अगला वर्ड बहुत खूबसूरत है, लिखा हुआ है स्वैप। क्या लिखा हुआ है, स्वैप, हैं। कहते हैं भाई अपना कार्ड स्वैप कर लीजिए, स्वैप कर लीजिए यानी अदला बदली कर लीजिए, हैं। हम आपको पैसे दे दें, आप हमको पेट्रोल दे दो, तो स्वैप कर देते हैं कार्ड को। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, यानी कि एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज, एक्सचेंज। अगला वर्ड देखिएगा ध्यान से, अगला शब्द आपका दिया हुआ है इलिसिट। क्या दिया हुआ है, इलिसिट। ध्यान से देखिएगा, इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध यानी इलीगल। कहेंगे भाई इलिसिट है कुछ चीज़ तो वो इलीगल है, जो इलिसिट है वो इलीगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवैध। क्या हो जाएगा, अवैध। आगे देखिएगा ध्यान से, अगला जो शब्द दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, तो जो अगला शब्द है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है गंदा, कोर्स का मतलब गंदा। खुरदुरा, जो गंदा है, जो खुरदुरा है, वो क्या हो जाएगा आपका, रफ हो जाएगा। जो गंदा है, जो खुरदुरा है, वो आपका हो जाएगा, जो गंदा है या जो खुरदुरा है उसे कह देंगे हम लोग रफ कह देंगे। क्या कह देंगे, रफ कह देंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, जो कोर्स है वो रफ, खुरदुरा, गंदा है। तो एक बार मैं आपको सारे वर्ड फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप ठीक तरीके से याद कर पाएँ। ध्यान से देखिएगा, जल्दी में करा दूंगा, बोर मत होइएगा। अगला वर्ड है, पहला वर्ड देखिए, देखो मैं आपको एक सीरीज से वोकैब दे रहा हूँ, मेरे पास मैं आपको 200 सिनोनिम्स दूंगा, और माता रानी अगर कृपा करेंगी आप पे तो 200 शब्दों में से 200 सिनोनिम पढ़ाऊंगा मैं आपको, 200 एंटोनियम पढ़ाऊंगा, और माता रानी चाहेंगी तो इन 200 से ही आपका भला हो जाएगा। बस भरोसा रखिए और पढ़िए ध्यान से। पहला वर्ड है नेविश। नेविश का मतलब होता है बेईमान, अनस्क्रूपुलस हो जाएगा। अगला है बेनिवोलेंस, यानी कि दयालु, जो दयालु है वो काइंडनेस हो जाएगा। अगला वर्ड है कैपिचुलेट। जो कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि सरेंडर कर देना। अगला वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है अड़ियल या काबू से बाहर, तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। नोमैडिक होता है घुमंतु। नोमैडिक क्या होता है, घुमंतु। घुमंतु होता है वांडरिंग से कहते हैं। इंसेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना, यानी कि ऑरिजिन हो जाएगा। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त या कठोर हो जाएगा।
सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब विजय पाना, पार करना, हाँ ओवरकम हो जाएगा। एक्यूट का मतलब नुकीला होता है। और क्रूड, क्रूड आप समझ गए होंगे, अशोधित करना होता है यानी अनरिफाइंड। स्पिरिट का मतलब सजीव जोशीला होता है यानी कि इंथुजियास्टिक हो जाता है। कल्मिनेशन, जो कल्मिनेशन है इसका मतलब पराकाष्ठा, समापन होता है। और प्रूडेंट जो है, प्रूडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी, हाँ जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण है यानी कि वाइज। स्वैप का मतलब अदला बदली, एक्सचेंज का मतलब भी अदला बदली। इलिसिट जो होता है वो अवैध होता है, इलीगल है ना। और कोर्स का मतलब गंदा या खुरदुरा यानी कि रफ होता है, रफ। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।